है विटामिन डी की। विटामिन डी का मुख्य काम जो है वो विटामिन कैल्शियम के लिए है। वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को देखता है। अब विटामिन डी बॉडी में ब्लड कैल्शियम को 3 तरीके से बढ़ाता है। सबसे पहले जब हम कोई खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन से वह कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। सेलुलर लेवल पे हार्मोन की तरह एक्ट करते हुए ये ऐसे सेक्रेटरी प्रोटीन्स का निर्माण करता है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। सेकेंडली, जो विटामिन डी है वह बोन बनाता भी है और गिराता भी है। सबसे पहले वह ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, उससे कैल्शियम बोन में जाता है, फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करके उसी कैल्शियम को वापस बोन में ले आता है। तीसरी जो विटामिन डी का फंक्शन रहता है वह यह रहता है कि वह किडनी लेवल पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा देता है। जो हम यूरिन में कैल्शियम बॉडी लॉस करती है वह विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कराता है। तो इन 3 तरीकों से विटामिन डी हमारा कैल्शियम वापस लेके आता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि विटामिन डी हृदय के सेल्स में होता है। इसके अलावा मसल के सेल्स में भी इसके रिसेप्टर पाए गए हैं और इसके अलावा जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं इन पे भी विटामिन डी के रिसेप्टर पाए गए हैं। ये माना गया है कि जो टी सेल होता है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करता है, वह विटामिन बी टी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। अगर विटामिन डी हो या उसकी कमी हो, अगर विटामिन डी की कमी हो तो बंदे को ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनमें टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ रिसेप्टर कार्डिक सेल्स पे भी होते हैं, इसलिए कई बार विटामिन डी की कमी से ये भी देखा गया है कि सडन कार्डिक डेथ भी हो जाती है। हालांकि इसका मैकेनिज्म अभी भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वह भी विटामिन डी से रिलेटेड होती है। तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें बीमारियां ज्यादा होती हैं।